नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद। देश में गुनाह और गुनाह में कत्ल और फिर कत्ल के वो तरीके जो वाकई किसी को भी हैरान करते हैं। दरअसल अपराध की कई ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जब अक्सर सोचने को मजबूर होना पड़ता है। और ये सिलसिला अभी का नहीं बल्कि काफी पहले से कई सालों से चला आ रहा है। तो चलिए आज के केस डायरी में आज आपको बताते हैं एक ऐसी महिला की कहानी जो गरीब थी और जल्द ही अमीर बनना चाहती थी। और अमीर बनने के लिए वो अपने निशाने पर लेती थी अमीर घरानों की महिलाओं को। दरअसल वो उनका कत्ल कर उनके गहने और कैश लूट लेती थी और वो अपना शिकार भी तलाशती थी तो मंदिरों में। यानी वो खुद एक महिला होकर महिलाओं की मौत की सौदागर बन गई थी। और इस सौदागर महिला का नाम था केडी केम्पम्मा। आपको बता दें कि आंखों में अमीरी के सपनों ने इस महिला को भारत की, हिंदुस्तान की पहली महिला सीरियल किलर बना दिया था। और इस महिला ने केवल अमीर महिलाओं को अपना निशाना बनाया था। कर्नाटक की रहने वाली और हिंदुस्तान की पहली महिला सीरियल किलर को साइनाइड मल्लिका के नाम से भी जाना जाता था। और इसका ये नाम यूं ही नहीं पड़ा बल्कि इसके खतरनाक कारनामों के कारण केम्पम्मा को साइनाइड मल्लिका कहा जाता था, क्योंकि यह साइनाइड मिलाकर ही महिलाओं की हत्या को अंजाम देती थी। आज से कुछ साल पहले साइनाइड मल्लिका ने पूरे बेंगलुरु में हड़कंप मचा दिया था। और हालात कुछ ऐसे बने थे कि महिलाओं को घरों से बाहर जाने में भी डर लगने लगा था, क्योंकि वो सोचती थी कि कहीं अगला निशाना वो खुद ना बन जाए। दरअसल साइनाइड मल्लिका बेंगलुरु के एक मंदिर में रहती थी और इसने मंदिर को ही अपने पापों का घर बना लिया था। ये मंदिर में आने वाली अमीर महिलाओं को अपना निशाना बनाती थी। ये खुद को भगवान की सबसे बड़ी भक्त बताती थी, मसीहा बताती थी। केम्पम्मा ये भी दावा करती थी कि मंदिर में ले जाकर ये महिलाओं के सारे दुख दर्द दूर कर देगी। ये उन महिलाओं को अपना निशाना बनाती थी जो घर परिवार, नौकरी और निसंतान होने से दुखी थी। और ऐसी महिलाएं अक्सर उसके जाल में फंस जाती थी। साइनाइड मल्लिका महिलाओं को भरोसा दिलाती थी, विश्वास दिलाती थी कि उसके पास वो साधना है जिसकी बदौलत वो उनकी जिंदगी में सुख ला देगी। उसके ऐसे चमत्कारिक दावों के कारण महिलाएं आसानी से उसकी शिकार बन जाती थी। ये उन्हें भगवान के चमत्कार की कहानियां सुनाती और उन्हें अपने झांसे में लेकर उनके कष्टों को, उनकी पीड़ाओं को दूर करने की बात करती। दुखी महिलाएं इस फरेबी महिला के झांसे में आ जाती थी और यह उन्हें एक खास अनुष्ठान के लिए सुनसान जगह पर बुलाती। वहीं महिलाओं को पूरे गहनों को पहनकर आने के लिए कहा जाता था। यह अनुष्ठान के लिए या तो एकदम सुबह का वक्त चुनती या फिर रात का समय, जिससे किसी को भी इस पर शक ना हो। महिलाओं को विश्वास दिलाने के लिए ये पहले मंदिर में पूजा पाठ करती, फिर उन्हें सुनसान जगह पर ले जाती थी, यानी अपने शिकार को। वहां ले जाने के बाद वो अनुष्ठान करती, फिर महिला को आंख बंद करने के लिए कहती और इस दौरान ये महिला के प्रसाद में साइनाइड मिला देती थी और फिर उस महिला को दे दिया जाता था। साइनाइड मिले हुए प्रसाद को खाने के बाद मौके पर ही महिला की मौत हो जाती थी। उसके बाद ये महिला के शव पर पहने हुए एक एक गहनों और पैसों को लेकर रफू चक्कर हो जाती थी। ये इतनी चालाकी से हत्याओं को अंजाम देती थी कि उसने 8 सालों में 6 महिलाओं की हत्या कर दी थी और किसी को भी इसके बारे में कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। वाकई केडी केम्पम्मा नाम की महिला ने इंसान तो छोड़िए भगवान को भी नहीं छोड़ा था। ये भगवान के चरणों में ही सीरियल किलिंग करती थी। इस साइनाइड की मल्लिका का पहला निशाना था बेंगलुरु की रहने वाली ममता राजन। साल 1999 में इसने ममता राजन का कत्ल किया, लेकिन ये पकड़ में नहीं आई।
इसके बाद तो जैसे बेंगलोर में अमीर महिलाओं के कत्ल का सिलसिला ही शुरू हो गया। अक्सर अखबारों में अमीर महिलाओं की मौत की खबरें छपती, लेकिन कातिल कौन है ये बेनकाब नहीं हो रहा था। इसी साल केडी केम्पम्मा ने 5 महिलाओं को प्रसाद में जहर देकर मार डाला। भगवान के नाम पर यह क्राइम करती रही और कोई इस महिला पर शक भी नहीं कर पाया। अब जब 5 कत्ल हो चुके थे, इसीलिए इसने कुछ समय के लिए पूजा पाठ का दिखावा छोड़कर लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया और इसी दौरान ये एक घर से गहने चोरी करती हुई पकड़ी गई। इस मामले में इसे 6 महीने की सजा भी हुई। अब ये सजा काटकर जब वापस बाहर आई, तब तक बेंगलुरु में मौत की खबरों को लेकर जो हड़कंप मचा हुआ था पहले, वो थोड़ा शांत हो गया था। इस साइनाइड किलर ने भी 5 महिलाओं का कत्ल करके अपने पास इतना पैसा और गहने जमा कर लिए थे कि इसने कुछ वक्त तक कोई अपराध ना करना ही मुनासिब समझा, क्योंकि डर तो इसको भी था कि वो ज़्यादा कुछ होगा तो पकड़ी जाएगी। फिर करीब 5 साल बाद जब इसका पैसा खत्म होने लगा, तो इसने फिर एक नई महिला को अपना शिकार बनाया और इस बार इसके झांसे में आई बेंगलोर की रहने वाली नागवेणी नाम की एक बेहद अमीर महिला। और फिर उसी पुराने अंदाज में इस साइनाइड लेडी किलर ने पूजा पाठ और एक खास साधना करवाने के लिए इस महिला को भी सुनसान इलाके में ले जाकर साइनाइड दे दिया। एक बार फिर बेंगलुरु में दहशत फैल गई, महिलाओं में फिर डर बैठ गया। ये साफ था कि बेंगलुरु में सीरियल किलिंग हो रही थी और साइनाइड किलर फिर लौट आया है। आखिर पुलिस ने एक बार फिर पुरानी फाइलों को ओपन किया, टटोला, तमाम केसों को देखा और जाहिर था कि कत्ल बिल्कुल वैसे ही हुआ था जैसे पहली 5 महिलाओं का, यानी तौर तरीका वही था। कत्ल का जो मकसद था वो भी लूट ही था। अब पुलिस के लिए ये मामला बेहद चैलेंजिंग हो गया था। मरने वाली सारी महिलाएं बड़े घरों से ताल्लुक़ रखती थी। छानबीन शुरू हुई और इस बार ये साइनाइड मल्लिका बच नहीं पाई। आखिर साल 2007 में पुलिस ने केडी केम्पम्मा को बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कस्टडी में उसने कबूल किया कि उसने 8 महिलाओं को प्रसाद में साइनाइड मिलाकर दिया था। ये अमीर बनना चाहती थी, ये उन अमीर महिलाओं की तरह ही दिखना चाहती थी और इसीलिए उसने ये खौफनाक रास्ता चुना। कुल मिलाकर साइनाइड की मल्लिका का खौफनाक चेहरा कई सालों तक लोगों के सामने नहीं था, लेकिन 2007 में जब ये पकड़ी गई तो इसने अपने सारे गुनाहों का काला चिट्ठा खुद पुलिस को बयां कर दिया। साल 2012 में इसे अदालत ने सजाए मौत दी। हालांकि बाद में इस साइनाइड मल्लिका की मौत की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया और अब बताया जाता है कि ये बेंगलुरु की जेल में सज़ा काट रही है। तो आज के केस डायरी में फ़िलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।